जो मैं पिछले 20 वर्षों से कह रहा था रौनक जी, अब मुझे लगता है कि अब वो जनता भी इसको मानने लग गई है और वो दिखने भी लग गया। मुगल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल आए थे यहाँ पे इस्लाम को फैलाने। सत्ता उनके लिए एक साधन था, सत्ता उनके लिए एक बहाना था, क्योंकि सत्ता आपके पास होती तो आप वो काम ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते। ठीक है। अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज आए थे यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाने। सत्ता भी उनके लिए एक साधन था। तो मुगल काल में इस्लाम को फैलाया गया, ब्रिटिश काल में यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाया गया। अनफॉर्चुनेटली देश के 75 साल आज़ाद होने के बावजूद वो दोनों ही काम नहीं रोका। अभी भी क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी के साथ फैल रही है, इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। डेमोग्राफी 0.1% ही सही, लेकिन पर डे चेंज हो रही है। पर एक सवाल है, मैं आपको सॉरी रोकना चाहूंगा। आर्टिकल 25 हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, उसमें कन्वर्जन भी आता है या नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं आता। हमारे चूंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के पहले के कुछ जो जजमेंट आए हैं, हालांकि एक जजमेंट में तो कहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम कन्वर्जन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे लीपापोती हुई है। और वो इसलिए हुई है कि हमारे इसके पहले जो जजमेंट आए वो 2-3 चीज़ों में ध्यान नहीं रखा। पहला क्या नहीं रखा कि ये संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं होता। संविधान समधन विधान, सबके लिए समान विधान। संविधान यानी विधि का विधान, इसको कहते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिंपल विधान होता है। दूसरा जो संविधान की व्याख्या करते समय बड़ी गलती हुई है, हमने धर्म को रिलीजन समझा, रिलीजन को धर्म समझा। अलग है दोनों। दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, जिसमें मैंने 25 डिफरेंस बताए हैं। आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता देता हूं। धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन सबको तोड़ता है। धर्म सबको इंक्लूड करता है और रिलीजन सबको एक्सक्लूड करता है। धर्म यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात करता है, रिलीजन इक्वलिटी अमंग रिलीजन की बात करता है। एग्जाम्पल दीजिए ना। धर्म यूनिवर्सल जस्टिस की बात करता है, रिलीजन जस्टिस विद इन रिलीजन की बात करता है। धर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल की बात करता है, रिलीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एमंग रिलीजन, कि जो हमारे धर्म को, हमारे रिलीजन को माने वो पाक, जो नहीं माने ना पाक। धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपको मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा जहन्नुम में जाएगा। धर्म ऐसी बात नहीं करता। जो हमारे धर्म को, हमारे रिलीजन को नहीं मानता, हमारे मजहब को नहीं मानता, उसको डराओ, धमकाओ, उसके साथ धोखा करो, उसको लालच दो, उसको कैसे भी करके अपने फोल्ड में ले आओ, तो अल्टीमेटली अपनी मेजॉरिटी बढ़ाने वाली बात है। ये रिलीजन करता है, धर्म ये नहीं करता है। ये बात मैंने अपनी पिछली वाली पीआईएल में दिया है, ये मैं सभी माला वाले केस में भी यही कह रहा हूं कि सब इसको आप डिसाइड करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है। दिक्कत कैसे हो रही है, हम रहते भारत में हैं और हम हर चीज की व्याख्या अंग्रेजी में कर रहे हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर है, 26 लेटर। संस्कृत हिंदी में 52 है, जस्ट डबल। तो शब्दों की संख्या हिंदी और संस्कृत में अंग्रेजी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। उदाहरण के लिए हमारे पास हिंदी में चाचा है, मामा है, मौसा है, ठीक है, अलग अलग रिलेटिव हैं, फूफा है। हाँ। अंग्रेजी में एक ही है, अंकल। हमारे पास चाची है, मौसी है, बुआ है, ठीक है, ताई है, सब कुछ है। अंग्रेजी में एक ही है, आंटी। हमारे पास धर्म है, अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्मचर्य के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। अब उसमें ए लगा के योगा, धर्मा, ब्रह्मचर्या ऐसे कर लें, अलग बात है। शब्द नहीं है वहां पे। और शब्द क्यों नहीं है? वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया में जब लोग भूखे नंगे रहते थे, खाना बनाना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, कोई कुछ पता ही नहीं था, तब हमारे पास मनुस्मृति थी जिसमें 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर में अलग अलग सबको डिफिनीशन दिया हुआ है। आज हम कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सबसे पहली बार मनुस्मृति में आया।